नाउ वी हैव सीन ऑल द बेसिक्स. अभी तक एक्सटेंशन एजुकेशन का जो भी बेसिक स्टफ हमको पता होना चाहिए वो सब हम लोगों ने सीख लिया है. नाउ वी विल सी इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशंस whatever has happened, whatever extension education programs have happened in India. Okay, अभी ये पीपीटी में मैं प्री इंडिपेंडेंस तक, दैट इज बिफोर 1947 तक जो भी प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हुआ था उसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया. रिमेनिंग अदर देन दिस विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, दिस एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स है ना, इसको 4 टाइम पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. इन इंडिया जो हुआ है, ये वर्ल्ड नहीं है, इंडिया का डिविजन है ये. एक था जो प्री इंडिपेंडेंस इरा में हुआ था ना, वो प्रोग्राम्स को एक कैटेगरी में हम रखते हैं फ्रॉम 1866 टिल 1947. नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, दैट इज इंडिपेंडेंस होने के बाद, हमको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद. वन इज 1947 टू 1953. देन देयर इज कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन इरा 1953 टू 1960. उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इरा फ्रॉम 1960. अगेन I don't know, maybe this can come as a sequence step question also. Pre and post independence आप लिख सकते हो, you can easily remember कि because it is pre and post. But community development and extension era third position में आएगा, 4th position में आएगा. Maybe you will get confused in that. So ये sequence में याद रख लीजिए, पहले pre independence, उसके बाद post independence, उसके बाद community development, उसके बाद intensive agricultural development era. Okay, next slide. Now we will see whatever programs has happened in the pre-independence time. Okay, जो भी programs pre-independence time में हुआ था. So first of all, I have added here name of the person, कौन सा year में वो program हुआ था, and what is the name of the program and what are the other points जो आपको याद रखना चाहिए, वो सारा मैंने डाल दिया यहाँ पे. So first is Sir Daniel, and again before going to this topic, इससे questions कैसे आता है, एक साइड में person का नाम, एक साइड में वो person का नाम, और दूसरा साइड में द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का नाम, मे बी इट कैन कम और मे बी द ईयर कैन कम. ओके, और ज़्यादा नहीं आएगा, डिटेल में तो नहीं आएगा ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर डैनियल हैमिल्टन. सर डैनियल हैमिल्टन इन द ईयर 1903 ही डिड अ स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन. कहाँ पे रूरल रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पे किया था सर डैनियल हैमिल्टन ने? ही डिड इट इन अर्बन बंगाल, सुंदरबन रीजन्स में ही डिड दिस. He also did one more project भी he did it in चेन्नई. वो चेन्नई का प्रोजेक्ट का नाम क्या था? आइडियल विलेज प्रोजेक्ट. ओके, सो सर डैनियल हैमिल्टन का 2 हो सकता है. फर्स्ट स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो सुंदरबंस में हुआ था, और एक भी है आइडियल विलेज प्रोजेक्ट जो चेन्नई में हुआ था. सो नेक्स्ट इज मद्रास, यू कैन से मद्रास ऑल्सो बिकॉज इट वॉज मद्रास दैट टाइम. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी इन 1920. द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? सेवाग्राम प्रोजेक्ट या गांधी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. यहाँ पे छोटी छोटी चीज, इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी यहाँ पे मैंने डाल दी. सो दिस प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम ओनली हरिजन सेवक संघ was formed. This हरिजन सेवक संघ was formed to abolish untouchability and also caste system. कास्ट सिस्टम एंड ऑल्सो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए ये सेवा संघ फॉर्म हुआ था. एंड देन सत्याग्रह आश्रम इज इन सबरमती प्लस सेवाग्राम आश्रम इज इन वारदा. मे बी इट कैन कम इन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंस इट फेल्ट इम्पॉर्टेंट अंडर दिस टॉपिक. मैंने वो ये दोनों डाल दिया है यहाँ पे. स्पेसिफिकली ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है हियर, जस्ट पॉइंटर्स टू रिमेंबर, दैट्स ऑल. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज श्री रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑल्सो एल.एम. हर्स्ट इन द ईयर 1921. ये भी एक रूरल रिकंस्टिट्यूशन प्रोजेक्ट ही था, बट ये कहाँ पे हुआ था? ये श्रीनिकेतन में हुआ था, बंगाल में हुआ. दैट इज इसका स्लोगन, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम का स्लोगन क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल. एंड अंडर दिस प्रोग्राम ये विलेज स्काउट्स फॉर्म हुआ था. उसका नाम क्या है? ब्रातिबलिका. ओके, ब्रातिबलिका. सो इसका स्लोगन क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल. ये कहाँ पे हुआ था? इट हैपेंड इन श्रीनिकेतन इन द ईयर 1921. ओके. स्पेंसर हैच, डॉक्टर स्पेंसर हैच का 1921 प्रोग्राम है. इसका नाम क्या है? मार्तांडम प्रोजेक्ट. कहाँ पे? केरला पे. अंडर दिस प्रोजेक्ट ओनली YMCA was formed, Young Man Christian Association. Under this only it was formed, YMCA. Dr. Spencer Hatch in the year 1921. Marthandam project in Kerala. Next is Mr. F.L. Fraini in the year 1927. Gurgaon project. Rural upliftment movement जो
अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हुआ था वो सारा like they were also rural programs only, but they were reconstruction programs. Okay, but this program, this Gurugram experiment was the first rural upliftment movement. Okay, it started here India में जो भी ये related rural upliftment related था वो यहाँ पे शुरू हुआ था. It's a main point, so remember. Next is Royal Commission report. Royal Commission एक report submit किया था. कब submit किया था? 1928. This helped to develop agriculture in India. This was the starting point of like better agriculture in India. Next is V.T. Krishnamachari in the year 1932. He also did a reconstruction project, पर कहाँ पे? बड़ौदा, गुजरात पे he did this. V.T. Krishnamachari 1932 reconstruction project in Baroda. Next slide. Next is T. Prakasam in the year 1946. This program name is Firka Development Scheme. मद्रास स्टेट में ये हुआ था. अंडर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हुए थे, लाइक डिफरेंट सोसाइटीज वे फॉर्म्ड. वहाँ पे पीपल act under a single roof. Like it can be related to funds, it can be related to किसे बताऊँ, like milk societies and all are there, no? Very similar to that, but for different purposes the cooperative societies were formed. And then actually I forgot to add this in the beginning, so I am telling it here. Dr. William H. Fisher, he formed the IVS, that is Indian Village Services. He formed it in Allahabad in the year 1915. Okay, so this has never come, this IVS वाला point है ना, कभी नहीं आया है पहले, but maybe it can come as IVS, Indian Village Services. And किसका नाम आना चाहिए वहाँ पे? Dr. William H. Fisher. In this total PPT, the main tabular columns are what is very important for you from exam point of view. Other things are for your understanding. Okay, I think it's clear. In the last 3 or 4 slides आपको क्या याद रखना चाहिए? वो person का नाम, on the program year याद रखना चाहिए, because based on years they can ask sequence based questions from which happened first, which happened last. ऐसा they can ask you sequence based questions, so year भी याद रखना चाहिए. And also the key points, जो program का key points क्या था वो याद रखना चाहिए बस. Okay, in case